कहानी की शुरुआत में हमें टेडी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। टेडी ने अपनी जॉब, अपना घर और अपनी पूरी शहर वाली जिंदगी सब कुछ छोड़ दिया है। उसे भीड़ से दूर, इंसानों के शोर से दूर एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ सिर्फ खामोशी और प्रकृति हो। इसीलिए वह साइबेरिया की बर्फ से ढकी वादियों में लेक पकल के किनारे एक नई जिंदगी शुरू करने आता है। अब वो फैसला कर चुका है कि यही उसका नया घर होगा, यही वो अपनी बाकी की जिंदगी अकेले और आजाद होकर बिताएगा। लेकिन साइबेरिया मजाक नहीं है। यहाँ की सर्दी ऐसी होती है जो हड्डियों के अंदर तक जम जाती है। यहाँ हवा चलती नहीं, हमला करती है और रातें इतनी खामोश होती हैं कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे। गांव के कुछ लोग उसे एक पुराना लकड़ी का छोटा सा घर दिखाते हैं। ये घर शहर के काफी दूर है, बिल्कुल अकेले में जंगली इलाके के बीच खड़ा है। टेडी इस घर को 8,000 युआन में खरीद लेता है। यह घर देखने में छोटा, टूटा फूटा और बेहद साधारण है, लेकिन टेडी के लिए यह किसी महल से कम नहीं, क्योंकि उसे चाहिए था तन्हाई, शांति और खुद से मिलने का मौका। घर के पीछे अंतहीन बर्फीले पहाड़ फैले हुए हैं और घर के सामने एक विशाल झील जो सर्दी में पूरी तरह जम चुकी है। जाते समय गाँव वाले उसे एक शिकार करने वाली बंदूक देकर चेतावनी देते हैं। यह जगह खूबसूरत है लेकिन सुरक्षित नहीं। यहाँ भालू भी आते हैं और भेड़िए भी। रात को सावधान रहना। लेकिन टेडी हंस देता है। उसे किसी चीज का डर नहीं, ये आजादी उसने खुद मांगी है। गांव वालों के जाने के बाद टेडी खुद को रोक नहीं पाता। वो खुशी से चिल्ला उठता है, बर्फ पर लेट जाता है, आसमान को देखता है और महसूस करता है कि ये पूरी दुनिया अब उसी की है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, और बस एक अनंत सफेद जंगल। इसके बाद रात होती है और टेडी अपने नए घर में लौट आता है। घर अंदर से थोड़ा टूटा फूटा, ठंडा और पुराना है। लकड़ी की दीवारों में जगह जगह छेद हैं जिनसे लगातार बर्फीली हवा अंदर घुस रही है। थकान से चूर टेडी बिस्तर पर गिरते ही सो जाता है, लेकिन जब वो जागता है तो आधी रात हो चुकी होती है। बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है और कमरे के अंदर भी ऐसी ठंड है कि सांस लेते ही फेफड़े जलने लगते हैं। उसे भूख भी लगती है क्योंकि रात में खाना खाना रह गया था। वह उठकर चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियाँ इतनी जमी हुई थी कि आग पकड़ने में समय लग जाता है। ठंड इतनी तेज है कि टेडी को महसूस होता है कि अगर आग न जली तो शायद वह यह रात नहीं निकाल पाएगा। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, जो टेडी को अभी पता भी नहीं था, क्योंकि उस अंधेरी जमी रात में झील के पार कहीं एक और इंसान मौजूद है। एक ऐसा इंसान पिछले कई सालों से इंसान से दूर, कानून से दूर और दुनिया से दूर इन्हीं जंगलों में छिप कर रह रहा है, और बहुत ही जल्द वह टेडी की किस्मत से टकराने वाला है। टेडी अपना खाने का डब्बा उठाता है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा होती है कि खाना पत्थर जैसा जम चुका होता है। जितनी कोशिश करता है डिब्बा खुलता ही नहीं। भूख उसे परेशान कर रही होती है और ठंड उसके शरीर को तोड़ रही होती है। मजबूरी में वह टमाटर सॉस के 2 पैकेट निकालकर खा लेता है ताकि पेट में कुछ जा सके। खाना खाने के बाद उसे प्यास लगती है, लेकिन जब पानी का बर्तन खोलता है तो वह पूरी तरह सूखा होता है। अब उसके पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचता, इसीलिए वह बाहर जाकर बर्फ का एक टुकड़ा तोड़ लाता है। उसे बर्तन में डालकर स्टोव पे रख देता है। बर्फ पिघलती है और वो ठंडा पानी पीकर वापस स्लीपिंग बैग में चला जाता है। लेकिन इतनी भयानक ठंड उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह शहर का रहने वाला था, कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं, इसलिए उसे यहाँ बहुत दिक्कत होती है। आधी रात को उसे सच में लगता है कि वह मर जाएगा। उसका शरीर अकड़ रहा था, तभी उसे याद आता है कि स्टोव की आग बुझ चुकी। कांपते हाथों से लकड़ियाँ डालता है और धीरे धीरे कमरे में गर्माहट वापस लौट आती है। सुबह जब उठता है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका होता है। वह झील के किनारे खड़ा होता है और कई सालों बाद अपनी पहली बार उसने इतनी गहरी शांति महसूस की थी। फिर वह अपने घर को ठीक करने में लग जाता है। टूटी खिड़कियाँ ठीक करता है, फालतू पर्दे हटाता है और किताबें शेल्फ पर रखता है। धीरे धीरे वह घर रहने लायक बन जाता है। रात को हल्की बर्फ गिर रही होती है। वह अपने बने हुए घर में बारबेक्यू बनाता है और वाइन पीता है। उसे लगता है यही तो असली जिंदगी है। फिर वह अपनी बंदूक लेकर जंगल में घूमने निकलता है। यहाँ आकर उसे समझ में आता है कि जिंदगी अब घड़ी से नहीं, प्रकृति से चलती है। रात में अचानक बाहर से धमाके जैसी आवाजें आने लगती है। वह डर कर बाहर निकलता है और देखता है कि झील की जमी बर्फ ठंड से फट रही है, लेकिन उसके लिए यह एक तरह का कुदरती संगीत था। वह जमीन पर लेटकर उन आवाजों को सुनता है, डरावनी भी और सुकून देने वाली भी। अगली सुबह वह बर्फ में एक गड्ढा खोदता है ताकि उसमें गर्म पानी भरकर नहा सके, लेकिन उसका रोमांच यही नहीं रुकता। जोश में आकर वह कपड़े उतारता है और बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद जाता है। ठंड से उसका शरीर सुन्न होने लगता है। वह जल्दी से बाहर निकलकर घर की तरफ भागता है, तभी उसके सामने एक बड़ा भालू दिखाई देता है। उसे एक पल को लगता है कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन किस्मत से भालू का ध्यान दूसरी तरफ था। टेडी धीरे धीरे घर के पीछे हटता है और घर में भाग जाता है। खिड़की से वह भालू को देखता है जो उसके घर के पास सूंघता है और फिर आगे बढ़ जाता है। भालू
के जाने के बाद उसकी जान में जान आती है, लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखता है तो पाता है कि भालू ने उसका सारा खाना बर्बाद कर दिया है। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। अगर वह शिकार नहीं करेगा तो भूख से मारा जाएगा। अगले दिन मजबूरी में वह बंदूक उठाता है और पहाड़ी पर शिकार के लिए निकल पड़ता है। किस्मत से उसे एक हिरन दिखाई पड़ता है। एडी निशाना लगाता है, लेकिन उसने जिंदगी में कभी गोली नहीं चलाई थी, तो उसे डर लगता है कि कहीं निशाना चूक ना जाए। होता भी यही है, गोली चलते ही हिरन भाग जाता है। टेडी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता है। यह भूल जाता है कि वह एक अनजान जंगल में है। भागते भागते उसका पैर एक पुराने शिकारी जाल में फंस जाता है। लोहे का ट्रैप उसके जूते पर जोर से बंद होता है, लेकिन किस्मत से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके जूते मजबूत होते हैं। पैर नहीं कटता, बस हल्की चोट आती है, मगर हिरन उसके हाथ से निकल चुका होता है। अगली सुबह टेडी फैसला करता है कि वह झील से दूसरी तरफ बने छोटे गांव में जाकर कुछ राशन लेकर आएगा। वह पैदल चलकर गांव तक पहुंचता है। वहां के लोग बताते हैं कि जिस ट्रैप में वह फंसा था वह शायद किसी खतरनाक इंसान का था। गाँव वाले कहते हैं कि पिछले 10 सालों से यहाँ एक खूनी छुपा हुआ है और हो सकता है कि वह उसी का जाल हो, लेकिन टेडी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। गाँव वाले उसे रोकते हैं। मौसम खराब होने वाला है, तेज बर्फीला तूफान आएगा, पर टेडी को अपने घर की चिंता होती है। वह चेतावनी अनसुनी करके वापस निकल पड़ता है और रास्ते में वही होता है जैसा गाँव वालों ने कहा था। अचानक मौसम बिगड़ जाता है, तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज होती है कि आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ सफेद धुंध फैल जाता है। टेडी रास्ता भटक जाता है। वह घर की दिशा ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ठंड उसके शरीर को जमाने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, सिर्फ तूफान। वो बेहोश होकर बर्फ पर गिर जाता है। अंधेरा उसके ऊपर छाने लगता है। ऐसा लगता है कि टेडी अब कभी नहीं उठेगा। तभी धुंध में से एक परछाई नजर आती है। कोई अनजान आदमी उसे उठाता है और अपने कंधे पर डालकर ले जाता है। जब टेडी की आंखें खुलती है, वह एक गर्म कमरे में होता है। स्टोव में आग जल रही होती है, पास में गर्म पानी रखा होता है। वह हैरानी से इधर उधर देखता है, यह उसका घर नहीं है। तब वो बाहर निकलता है और देखता है कि मौसम साफ है। थोड़ी दूर वह आदमी लकड़ियां काट रहा होता है। टेडी उसके पास जाता है और धन्यवाद करता है। आदमी उसे घूर कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे लोग यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। टेडी को तब पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने उसकी जान बचाई है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है। वह आदमी टेडी को निशानेबाजी सिखाता है। वह कहता है कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो निशाना पक्का होना चाहिए, वरना भालू तुम्हें खा जाएगा। बदले में टेडी उसे कुछ गोलियां और सामान देता है। जाते जाते वह आदमी उसे चेतावनी देता है, मेरे बारे में कभी किसी को मत बताना। अब इसके बाद टेडी घर लौट कर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार वही आदमी घूम रहा होता है कि वह सोचता है कि आखिर वह आदमी 10 साल से यहाँ अकेला कैसे रह रहा है। अगली सुबह टेडी फिर उसी पहाड़ पर जाता है जहाँ वहाँ आदमी रहता है। वह गुस्से में पूछता है, तुम वापस क्यों आए? टेडी कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। गाँव वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनना चाहता हूँ। आदमी उसे शक की नजर से देखता है, लेकिन टेडी की सच्चाई देखकर उसका दिल नरम पड़ जाता है। उसका नाम एलेक्स होता है। इसी तरह दोनों की दोस्ती शुरू होती है। एलेक्स जो 10 साल से किसी इंसान से नहीं मिला था, उसे टेडी के रूप में एक साथी मिल जाता है। दोनों साथ शिकार करने जाते हैं। एलेक्स एक एक्सपर्ट शिकारी है। एक ही गोली में हिरन गिरा देता है और उस हिरन को टेडी के घर लाते हैं और बारबेक्यू बनाते हैं। टेडी उसे वाइन भी पिलाता है। सालों बाद वाइन पीकर एलेक्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए? टेडी जवाब देता है कि वह शहर की भीड़, दिखावा और भाग दौड़ से थक गया था, उसे आजादी चाहिए थी। एलेक्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आजादी? यहाँ कुदरत हर पल तुम्हें मारने की कोशिश करती है। अगली सुबह टेडी लकड़ियां काट रहा होता है। एक हेलीकॉप्टर उससे घर के ऊपर से गुजरता है। टेडी समझ जाता है कि शायद पुलिस एलेक्स को ढूंढ रही है। वह भागकर एलेक्स को बताने जाता है, लेकिन एलेक्स शांत रहता है और कहता है, ये पुलिस नहीं, भालू शिकार करना है, अमीर लोग। इसके बाद एलेक्स टेडी को एक गुफा में लेके जाता है, क्योंकि फिर से मौसम खराब होने वाला था। वहीं बैठकर वह अपना सच बताता है। वह कहता है कि 12 साल पहले वह आर्मी में था। एक दिन उसने अपने पुराने ऑफिसर को अमीरी का दिखावा करते देखा, जबकि उसकी खुद की जिंदगी कर्ज और परेशानियों में डूबी हुई। गुस्से में वह उस ऑफिसर को मार बैठा और तब से इन जंगलों में छुपा हुआ है। मैं आजादी के लिए नहीं भागा, मैं अपनी सजा से भागा हूँ। वह कहता है। यह सुनकर टेडी को महसूस होता है कि दोनों में कितना फर्क है। एक अपनी मर्जी से जंगल में आया है और दूसरा मजबूरी के कैद में। समय बीतता है और दोनों की दोस्ती और गहरी होती जाती है। वे साथ मछली पकड़ते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक दिन टेडी का जन्मदिन होता है। खुशी में वह लाल रंग की फ्लेयर जला देता है। रात के अंधेरे में वह रोशनी दूर तक दिखाई पड़ती है। एलेक्स घबरा जाता है क्योंकि गांव वाले इसे देख लेंगे। वह तुरंत छुप जाता है। थोड़ी देर में गांव वाले भी आ जाते हैं। वे पूछते हैं कि कोई समस्या तो नहीं। टेडी बात यहाँ संभाल लेता है। फिर गांव वाले चले जाते हैं, पर एलेक्स गुस्से में कहता है, तुम्हारी यह नादानी मुझे मरवा सकती थी, मैं 12 साल से छुपा हुआ हूँ। धीरे धीरे मौसम गर्म होता है, लेकिन एलेक्स की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह कमजोर पड़ जाता है। टेडी उसे ढूंढते हुए उसके ठिकाने पर पहुंचता है। एलेक्स बिस्तर पर बीमार पड़ा था। टेडी कहता है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। शहर गया
तो मैं जेल में चला जाऊंगा। वह कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश झील में बहा देना, मैं यही रहना चाहता हूँ। एलेक्स टेडी को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि इसे शहर जाकर पोस्ट कर देना। टेडी कुछ नहीं कहता, चुपचाप निकलने लगता है। तभी पहली बार एलेक्स उसका नाम लेकर पुकारता है, टेडी। यह उनकी दोस्ती का आखिरी और सबसे भावुक पल होता है। टेडी शहर की तरफ रवाना होता है। बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए वह नाव से सफर करता है। कई दिनों बाद शहर पहुंचकर वह सबसे पहले दवा लाता है और फिर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। वह पोस्ट मास्टर से पूछता है चिट्ठी में क्या लिखा है। जब पोस्ट मास्टर चिट्ठी पढ़ता है तो टेडी के होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था, तुम आधा रास्ता तय कर चुके हो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो और डरो मत, अब तुम आजाद हो। टेडी समझ जाता है कि यह चिट्ठी किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके खुद के लिए थी। एलेक्स जानता था कि वह बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने टेडी को दवाई लेने भेजा ताकि वह उसे मरता हुआ ना देखे। टेडी घबरा कर वापस लौटता है, रात भर सफर करता है, लेकिन जब वह एलेक्स के ठिकाने पर पहुंचता है तब तक देर हो चुकी थी। एलेक्स हमेशा के लिए जा चुका होता है। टेडी उसकी बॉडी को बोट में रखता है, झील के बीच ले जाकर ठंडे पानी में बहा देता है। उसने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब टेडी अकेला रह गया था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं डरपोक था। एलेक्स ने उसे जीना सिखा दिया था। टेडी अपने घर लौटता है, सामान बांधता है, दाढ़ी बनाता है और तैयार हो जाता है। वह उसी दुनिया में वापस जाने का फैसला करता है जहाँ से वह भागा था, बट इस बार वह भाग नहीं रहा बल्कि मजबूत बनकर लौट रहा। साइबेरिया के जंगलों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स की दोस्ती ने उसे फिर से जोड़ दिया। जिंदगी में खुद को ढूंढने के लिए कभी कभी सब छोड़ना पड़ता है, लेकिन असली आज़ादी वही है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं।